प्रिय भक्तजनों प्रिय भक्तजनों आज हम आपको एक कथा श्रवण कराने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होने लगेगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे प्रभु, मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक में कुछ स्त्रियां और पुरुष अपने साथी के साथ प्यार और समर्पण के से जीवन गुजारती हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा जरूर सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती भूल कर भी मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की भी प्राप्ति होगी। इसीलिए इस कथा को पूर्णतः जरूर सुनिएगा। आप भगवान शिव हैं तो भोलेनाथ का अनादर कभी भूल कर भी ना करिएगा। कुछ स्त्रियां और पुरुष एक दूसरे के साथ रहकर अपनी खुशी बांटते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूँ कि आने वाले जन्म में क्या होगा। फिर वह पति पत्नी के रूप में मिलेंगे कि नहीं, और साथ रहेंगे कि नहीं, और कुछ भाग्य के बारे में भी जानना चाहती हूँ कि जो कुछ भी भाग्य में नहीं होता, क्या वो किसी इंसान को मिल सकता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मैं तुम्हारे मन की बात समझ गया। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी को ध्यान से सुनना, इस कहानी को बड़े ही मन से सुनना, क्योंकि इस कहानी को सुनने से तुम्हें दो ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। पति और पत्नी का संबंध कितने जन्मों तक रहता है और भाग्य में जो नहीं होता वो कभी नहीं मिलता। प्रिय श्रद्धालु गण, यह कहानी बहुत ही शिव प्रसाद है, इसीलिए कृपया ध्यान से सुनिएगा, आखिरी तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है, सिर्फ ज्ञान ही अधूरा रह जाता है और उससे हमारे जीवन में कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो कभी भी उपयोग ना करें। तो चलिए हम आपको कहानी की शुरुआत करते हैं। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, एक समय की बात है कि एक राजकुमारी थी जिसका नाम रूपमती था, जो पूरी तरह से चरित्रवान महिला थी, जिसकी शादी एक चरित्रवान राजकुमार से हुई थी। दोनों ही जीवन का आनंद सुख वैभव के साथ भोग रहे थे। धन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। फिर भी एक संतान की जिसको लेकर रूपमती चिंताग्रस्त रहती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन रूपमती की तबीयत अचानक बहुत ही बिगड़ गई। फिर वो राजकुमार सौरभ से बोली, प्रतिमा, मैंने आपकी सारी बात मानी है, मैंने आपकी बहुत सेवा की है और पूजा भी की है, मगर मैं आपको एक खुशी पूरी नहीं कर सकती हूँ। संतान को जन्म देने की खुशी। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन कुछ ही पलों में ही समाप्त होने वाला है। मेरी बात मत मान लीजिए। मेरे ना रहने के बाद मेरी यादों के सहारे आप अपना जीवन जीना। मैं आपको वचन देती हूँ, अगले जन्म में फिर आपकी पत्नी बनकर आऊंगी। तब मैं आपको संतान की इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। और फिर इतना ही कहती है कि उस रूपमती की मृत्यु हो जाती है। फिर एक दिन सौरभ भी शरीर को त्याग देते हैं। फिर वो राजकुमार
सौरभ एक ऐसा राजा के यहाँ जन्म लेता है जिसकी 100 रानियां थीं और 100 रानियों के बीच वह अकेला था। 100 रानियां थीं, उन रानियों के बीच में उन 100 रानियों के बीच में वो अकेला ही पुत्र था। उधर वो राजकुमारी रूपमती भी एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेती है जहाँ 100 रानियां थीं और सब रानियों के बीच में केवल एक ही पुत्री थी। जिस राजा के पुत्र था उस राजा के पास में एक बहुत ही अलंकृत और वफादार तोता था। राजा उसे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था और उसकी सलाह वो मानता भी था। बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं में राजा तोते की सलाह अवश्य ही लेता था। एक दिन राजा ने उस तोते के पास गया और तोते से कहा, हे तोते, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रहा हूँ जो तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। तोते ने कहा, हाँ बोलो महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा, तोते, तुम तो जानते हो मेरी एक ही बेटा है और मैं अपने बेटे के लिए कैसी बहू चाहता हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे मेरे लिए ढूंढ करके वैसी ही बहू लाना। राजा ने उस तोते को अपने मन की सारी बात ही बता दी, बहू कैसी चाहता है। फिर राजा की बात सुनकर के वो तोता राजी हो गया और फिर तोते ने राजा से कहा, महाराज, आप जिस तरह की राजकुमारी चाहते हैं आपको वैसी ही राजकुमारी मैं ढूंढ करके ला दूंगा। जिस तरह की पसंद हो आप एक पर्चे पे लिख करके मेरे पैर में वो पर्चा बांध दो, फिर आगे का काम आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं वैसी ही राजकुमारी तलाश करके लाऊंगा जैसी राजकुमारी आप चाहते हैं। भगवान शिव बताते हैं कि पार्वती। फिर तोते की बात सुनकर राजा ने एक पर्चा पर अपने पसंदीदा राजकुमारी के बारे में लिख दिया कि वह कैसी राजकुमारी चाहता है और उसे पर्चे को तोते के पैर में बांध दिया। अब तोता एक पड़ोस देश में पहुंचा जहां बहुत तेज बरसात हो रही थी, इसीलिए उसने एक जंगल में आश्रय लिया। वहां उसको एक पुराना खोखला पेड़ मिला जहां उसने सोचा कि यह स्थान उसके आराम के लायक है, बहुत उपयोगी है। जैसे ही तोता उस खोखले पेड़ में जाने के बारे में विचार किया, वहां से एक आवाज आई, तुम अंदर नहीं जा सकते, अगर तुम अंदर गए तो तुम अंधे हो जाओगे। फिर तोते ने इस डरावनी बात को सुनकर खोखले पेड़ में नहीं गया और वहीं पर एक झूला जिसका एक तार टूटा हुआ था वह वहां पर जाकर बैठ गया। वर्षा थमने का इंतजार करने लगा। बारिश बंद होने के बाद में उस जगह एक मैना निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। फिर दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। इस बीच में तोते ने मैना को सारी बात बताई, वो कहाँ जा रहा है। फिर तोते की बात सुनकर वो मैना कहने लगी, आज की हमारी मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। फिर वो तोते से आगे कहती है कि आप अपने मालिक के प्रति जीत में वफादार हैं, मैं भी अपनी मालकिन के प्रति उतनी ही वफादार हूँ। तो अपने अपने कार में दोनों लोग लग जाते हैं। अब वह मैना जो होती है संपूर्ण बात बताती है कि तुम्हारे यहाँ भी 100 रानियाँ हैं, मेरे वहाँ भी राजा की 100 रानियाँ हैं, तुम्हारे राजा का एक पुत्र है, मेरे भी राजा की जो एक ही पुत्री है, चलो क्यों ना इन्हीं का विवाह करवा दिया जाए। दोनों तोता मैना उस महाराज के पास जाते हैं और महाराज को संपूर्ण कहानी बताते हैं, परंतु महाराज यकीन नहीं करते हैं। फिर उनको अपनी वीरता से
उनका दिल जीत लेते हैं। तभी तोता वह जो पर्ची होती है वह महाराजा को देते हैं और जिसे देखकर वह बड़े ही प्रफुल्लित और बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी जैसे ही वह महाराजा फोटो देखते हैं तो वह बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि पर्चे के साथ साथ में जो राजा का बेटा था उसकी फ़ोटो भी थी। वह देख के बहुत प्रसन्न होते हैं और वह अपनी रानियों के पास वह फ़ोटो भेज देते हैं। यहाँ तक कि उस राजकुमारी को वह राजकुमार इतना पसंद आ जाता है कि उसको सदैव अपने पास ही रखती थी। काफ़ी विलम्ब होने लगा। तभी जवाब आता है कि यह राजा यह सभी को पसंद है और रानी राजकुमारी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तभी राजा उस तोते से कहते हैं, जाओ तुम अपने महाराज से जा करके संपूर्ण बात बता दो। तभी राजा जो होता है वह तोते से कहता है कि जाओ तुम अपनी यह बात महाराजा से बता दो जाके, और कह दो जाके कि 4 महीने के भीतर भीतर मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके बेटे के साथ करना चाहता हूँ। और इतना कह के कि फिर तोता राजा को प्रणाम करता है, प्रणाम करके वहाँ से निकल आता है और राजा को जाके संपूर्ण कहानी बताता है। और जा करके संपूर्ण बात बताता है तो राजा सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि आज मेरे मन की इच्छा पूर्ण होने वाली है, और ढोल नगाड़े के साथ वह बहुत खुश हो जाते हैं। इधर जोरों शोरों से तैयारियां चलने लगी। जितने मंत्री लोग थे सबके नए वस्त्र, घोड़ा, बहुत ही तैयारियां बहुत तेजी से चलने लगी। और देखते देखते तैयारियों में समय पूरा बीत जाता है। जैसे ही बारात जाने वाली होती है उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। अब इस समय शादी करना को वह राजकुमार अपमानजनक सोचता है तो शादी नहीं करता है। फिर कुछ समय बीतता है तो तोते के साथ वह राजकुमार तोते के साथ उसी राज्य में उसी राजकुमारी के पास जाता है। अब वह राजकुमार तोते के साथ बहुत जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि रास्ता पास ही में था। पहुंच करके वहीं बगीचे में जाके डेरा डाल देता है। डेरा डालने के बाद लेकिन एक बुरी खबर हो जाती है कि जो उसका तोता होता है वह वहीं पे ही मर जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक खजूर का पेड़ था। खजूर के पेड़ में जो खजूर लगे हुए थे वह तोता खाया करता था, और माली को यह बात पसंद नहीं आई, उसको तोते को मार देता है। अब देखते ही देखते राजकुमारी का जो पिता होता है वह शादी करने से इनकार कर देता है। एक दिन वह राजकुमारी अपनी पालकी में उसी रास्ते से होकर जा रही थी जिसमें उस राजकुमार ने अपना डेरा डाल रखा था। अब उस राजकुमारी ने उस राजकुमार को देखा और देख के उस राजकुमार को पहचान गई थी, क्योंकि उसकी फ़ोटो अभी भी राजकुमारी के पास थी। उस समय उस राजकुमारी ने कुछ नहीं कहा। वहाँ से अपनी पालकी ढोने वालों से कहा कि चलो जल्दी चलो, रात्रि होने वाली है। अब नौकर जो राजकुमारी थी वह राजकुमार से प्रेम करने लगी, क्योंकि वह उसका प्रेम था और प्रेम उसको मिल जाता है। उसी रात्रि में राजकुमारी खाना खाती है, और खाना आधा ही खाती है और आधा खाना राजकुमार को भेज देती है और कहती है नौकरानी से, यह खाना तुम राजकुमार को देना जाके। यदि राजकुमार यह खाना ना खाए तो कह देना उसमें उंगली ही लगा दो। और ऐसा ही हुआ। राजकुमार ने खाना खाने से इनकार कर दिया। तभी राजकुमार ने खाने से जब इनकार कर दिया तो नौकरानी कहती है कि तुम इसमें उंगली ही घुसेड़ दो। तब उसने चावल को हाथ लगाया। हाथ लगाने के बाद एक पत्र लिखा, क्योंकि वह समझ गया था कि राजकुमारी मुझसे प्रेम करने लगी है। पत्र नौकरानी को दे देता है कि यह तुम पत्र राजकुमारी को दे देना जाके। नौकरानी फिर राजकुमारी मिलने की इच्छा व्यक्त करने लगी। उसे लगा कि मुझे मिलना चाहिए। फिर रात्रि में एक घोड़े को तैयार करवाया, जिससे राजकुमारी उस राजकुमार से मिलने के लिए तैयार हुई और रात्रि में मिलने के लिए जा पहुंची। मिलने के बाद राजकुमार से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मेरे पिताजी तुम्हारे साथ शादी नहीं कराएंगे, चलो हम लोग भाग चलते हैं। फिर राजकुमारी उसी घोड़े में बैठकर राजकुमार के साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है, और जैसे ही भागती है तो उसकी जान, उन दोनों की जान बहुत बड़ी खतरे में पड़ जाती है। जिस जगह से वह निकल रहे थे वहाँ पर एक जादूगरनी रहा करती थी। जादूगरनी की एक बेटी थी, जिससे राजकुमार को प्रेम हो जाता है और कहती है कि मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन अब शादी करे तो करे कैसे, यह बड़ी दुविधा थी।
फिर वह दिमाग लगाती है कि चलो इनको अपने खाने पे बुलाते। फिर राजकुमार और राजकुमारी को दोनों को अपने खाने में बुलाती। खाना खिलाते समय राजकुमार से कहती है, वह जादूगरनी की जो बेटी थी उसको अपने पास बुलाती है। बुलाने के बाद एक उसको फंदा डाल देती है। फंदा डालने के बाद वह जो राजकुमार होता है वह भैंस बन जाता है और उसे वहाँ से सुरक्षित स्थान पे बंद कर देती है जाके। जब जो राजकुमारी होती खाना खा के उठती है तो वह अपने राजकुमार को इधर उधर खोजने लगती है, किंतु वह राजकुमार कहीं भी दिखाई नहीं देता है। और जब फिर उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया और जब वह जो जादूगरनी की बेटी थी जहाँ जाती उसके पीछे पीछे भैंस जाता और रात्रि के समय उसको उसके गले से माला को उतार देती थी तो वह पुरुष बन जाता था और सुबह फिर उसी तरीके से माला को पहना देती थी और फिर वह भैंस बन जाता था। उधर वह राजकुमारी बहुत परेशान रहने लगी कि आखिरकार मुझे राजकुमार छोड़कर कहाँ चले गए, कहीं उन्होंने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया। किंतु फिर सोचती है कि नहीं, राजकुमार मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, वह मुझे धोखा नहीं दे सकते हैं। फिर कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने उन्हें मार दिया हो। फिर वह राजकुमारी एक पुरुष का रूप धारण कर लेती है और वहाँ के महाराजा के पास जाती है और उसको संपूर्ण बात बताती है। तब वहाँ का जो राजा होता है उसको एक मंत्री के पद पे, कोतवाल के पद पे नियुक्त कर देता है, क्योंकि कोतवाल का हर घर में आना जाना था, इस कारण से उसको कोतवाल में नियुक्त कर देता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है और जो वहाँ का महाराजा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर जो कोतवाल के रूप में स्थापित हुई थी उसे ही अपना राजा लोग बना देते, क्योंकि वह प्रजा के प्रति बहुत ही आदर व्यवहार किया करता था। एक ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन एक आदमी एक भैंसा को बेचने आया तो वह बहुत समझदार भैंसा था। वो सुनकर ही खोई हुई चीज़ों को बता दिया करता था। किंतु एक दिन ऐसा होता है कि वह भैंसा खो जाता है तो जो कोतवाल होता है वह कहता है कि नगर के जितने भी भैंसे हैं सभी को यहाँ पे लेके आओ। किंतु सभी भैंसे आ गए थे, किंतु जो जादूगरनी थी वह अपने भैंसे को लेकर नहीं आई हुई थी। तभी मंत्रीगण बताते हैं कि सभी ने तो अपना अपना भैंसा लाके खड़ा कर दिया है, किंतु वो जो जादूगरनी है वह अपना भैंसा लाने को नहीं तैयार है। तभी मंत्रियों से कहता है कि जाओ तुम जोर जबरदस्ती उसके भैंसे को लेवा कर लेके आओ। तो जोर जबरदस्ती में उसके भैंसे को लेकर आता है और जैसे ही भैंसे को लेकर आता है, भैंसे की गले में पड़ी हुई रस्सी को जोर से घसीटता है तो रस्सी वह टूट के गिर जाती है और वैसे ही तुरंत के तुरंत वह भैंसा एक राजकुमार का रूप धारण कर लेता है। जैसे ही रूप धारण कर लेता है तो संपूर्ण कहानी जो वो होती है, कोतवाल होता है वह संपूर्ण कहानी बताता है और अपने आप को एक स्त्री के रूप में धारण कर लेता है। कहता है कि मेरा राजा खो गया था, इस कारण से मुझे आदमी का रूप धारण करना पड़ा था। अब आप लोग मुझे इस राज्य की राजकुमारी और इन्हें इस राज्य का राजकुमार मानो। खुशी खुशी दोनों ही खुशी खुशी प्रजा इन बातों को स्वीकार कर लेती है। दोनों ही खुशी पूर्वक जिंदगी को व्यतीत करने लगते हैं और जो जादूगरनी बुढ़िया थी उसको फांसी की सूली पे चढ़ा देते हैं और जो लड़की थी उसको भी फांसी की सूली पर चढ़ा देते हैं। अब हंसी खुशी दोनों जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक दिन उसी जंगल से राजा होकर वहाँ से गुजरता है तो एक पेड़ के नीचे बैठता है। पूर्व जन्म में उन दोनों ने एक पेड़ में एक चिन्ह बनाया हुआ था, वह आज भी मौजूद था। उसी चिन्ह को देख के दोनों को अपने पिछले जन्म की पूरी गाथा याद आ जाती है और दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं इस बात को याद करके कि हमारा ये पुनः जीवन कैसा रहा, पुनः जन्म हम लोग फिर से मिले हुए हैं। तभी राजकुमारी कहती है कि मुझे सब याद आ गया, मैं पिछले जन्म में तुम्हारी बहुत सेवा मैंने आपकी की हुई थी, बस एक संतान की प्राप्ति नहीं दे पाई थी और हम दोनों बहुत ही प्रेम करते थे। तब विरोधाभास के बाद भी हम दोनों पुनः मिले और हमारी शादी हुई। इस जन्म में मैं आपको पुत्र प्राप्ति अवश्य ही दूंगी। इसी प्रकार से वह जो राजकुमारी होती गर्भ धारण करती है और खूब सुंदर से पुत्र को जन्म देती है। अब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि
जो भी मनुष्य होता है कर्म का भोग उसको अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। इससे हमें दो ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहला तो है, तभी भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि जो पति पत्नी आपस में तालमेल मिला के रहते हैं और दोनों प्रेम करते हैं, उनका पुनः जन्म में मिलन अवश्य ही होता है। वहीं अगर स्त्री पुरुष को धोखा देती है या पुरुष स्त्री को धोखा देता है तो उसे भी धोखा पुनः मिलता ही मिलता है। इसलिए पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह अटूट विश्वास पर कायम होता है, वह अटूट विश्वास होता है पति पत्नी के रिश्ते में। और जो स्त्री पुरुष अपनी खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और एक दूसरे को विश्वास को कायम रखते हैं, वे पुनः जन्म में फिर से मिलते हैं, क्योंकि उनका जो मिलन होता है जन्म जन्मांतर का मिलन होता है। तभी भगवान शिव कहते हैं कि यदि किसी के भाग्य में कुछ नहीं है तो वह कभी भी नहीं मिल सकता है, और यदि किसी के भाग्य में है तो वह कोई उससे छीन भी नहीं सकता है। जिस प्रकार से राजकुमारी पिछले जन्म में संतान की प्राप्ति नहीं दे पाई थी, फिर पुनः जन्म करके फिर दोनों का मिलन होता है और संतान की प्राप्ति होती है। इस कारण से मनुष्य को सदैव अपने चरित्र, एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना चाहिए। यदि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को, यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच चैनल को वॉच करने के लिए।